अब हम कुछ और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, और जैसा हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि हमने बड़े बड़े लोगों को लाइक टर्म्स समझने के लिए यूज़ किया था, अब हम उनको वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं और चीज़ों को थोड़ा अलजेब्रा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बस चलिए उन आइडियाज़ को हम लोग थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स 3x प्लस 5 और इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो 2 टाइम्स 3x प्लस 5 एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसे आपको बोलूं तो ये तो बस यही लिखा हुआ है कि 3x प्लस 5 को 2 बार जोड़ दो, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस ऑफ 3x प्लस 5। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूं तो मुझे पता है कि मैं एक जैसे चीज़ों को जोड़ सकता हूं। तो यहाँ है 3 टाइम्स x और फिर से 3 टाइम्स x उसमें मुझे जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x और 5 को मुझे 5 में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ 2 टाइम्स 5। इसे ही हम दूसरे शब्दों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हमने 2 को 3x और फिर 2 को 5 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 6x प्लस ऑफ 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। अब आप इसको ऐसे कर लें या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल के कर लें, बात एक ही है। तो शायद अब हम ये समझ गए। अब हम थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 7 टाइम्स 3y माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स 10 प्लस 4y, और इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा हम करते आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और इसे खुद से सोचने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। अब देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। 7 टाइम्स 3y माइनस 5, इसका यही मतलब हुआ कि 3y माइनस 5 को 7 टाइम्स ऐड करना है, या फिर इसको और थोड़ा सा भारी शब्दों में बोलें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे 7 को 3y माइनस 5 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 7 टाइम्स 3y माइनस ऑफ 7 टाइम्स 5। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3y माइनस ऑफ 7 इंटू 5। अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप बोल देंगे डायरेक्टली कि 2 को पहले मैं 10 प्लस 4y पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इस पूरे को फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है। तो हाँ, आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे -2 को 10 प्लस 4y पे डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर इन सबको ऐड कर दें। तो अगर मैं -2 को 10 पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? कभी कभी जब हम 2 को इस पे डिस्ट्रीब्यूट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है साइन की उलट फेरी हो जाए, शायद जल्दबाजी में आप साइन कुछ और ले लें, अक्सर गलतियां होती हैं। इसीलिए उन सब चीज़ों को एकदम खत्म करने के लिए हम लोग -2 को ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर सबको ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं -2 को 10 पे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 2 टाइम्स 10 और फिर -2 को 4y से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स 4y। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3y हो गया, 7 3 ज़ा 21y माइनस ऑफ 7 5 ज़ा 35 माइनस ऑफ 2 इंटू 10 हो गया 20 माइनस ऑफ 2 इंटू 4y हो गया 8y। अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया। अब हम एक जैसे चीज़ों को एक साथ लिख के उस पर ऑपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे है 21 टाइम्स y और है माइनस ऑफ 8 टाइम्स y। 21 टाइम्स y माइनस ऑफ 8 टाइम्स y, तो ये हो जाएगा, इसको हम एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा 21 टाइम्स y माइनस ऑफ 8 टाइम्स y माइनस 35 माइनस 20। अब माइनस 35 माइनस 20 हो जाएगा 35 रुपीज़ का लोन और उसमें 20 रुपए का और लोन, तो ये एक साथ हमें दे देगा
35, 45, 55 माइनस ऑफ 55 यानी 55 रुपए का लोन। और 21y माइनस 8y का क्या मतलब हुआ कि एक टाइप की आपके पास 21 चीज़ें हैं, उसमें से सेम टाइप की 8 चीज़ें आपको घटानी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 8, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 13y और माइनस 55 जो का त्यों आ जाएगा माइनस 55। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली ये रिजॉल्व हो के आ गया 13y माइनस 55। अब दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो हम इन दोनों को आपस में अब और ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं।